Hello friends, hello students, how are you? Hope you all are fine. Today our topic is chapter 9, Formation of a Company, Various Stages. लास्ट चैप्टर में हमने क्या किया था? कंपनी ऑर्गेनाइजेशन रीड किया था, जहाँ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में हमने डिफरेंट फीचर्स किए थे कंपनी के, उसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स की थी। आज हम करने वाले हैं कि कंपनी को किस तरीके से बनाया जाता है, एक कंपनी को किस तरीके से फॉर्मेट किया जाता है, इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं, जैसे कि प्रमोशन, रजिस्ट्रेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो ये हमारी क्या स्टेजेस हैं आप देख सकते हैं यहाँ। सबसे पहले तो जो भी कंपनी को स्टार्टिंग में बनाता है वो हमारा प्रमोटर कहलाता है। कंपनी को प्रमोट करता है, बनाता है, प्रमोशन काम करता है उसका। तो वो हम कह सकते हैं कि जैसे किसी एक पर्सन के माइंड में एक आइडिया आया कि उसे कुछ इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए जिससे वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके, चाहे एक पर्सन इंडिविजुअल हो या फिर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का हो। तो इन पर्सन्स के माइंड में जो है आइडिया आया और इस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने का मीन्स जो उसके मन में आइडिया था कि मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, कंपनी को स्टार्ट बनाना चाहिए, तो वो कंपनी जो है बनाने का आइडिया जो पर्सन में आया और उसको बिल्कुल उसी वे में जो है हम एस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो वो हम कह सकते हैं कि वो काम जो है वो प्रमोटर के द्वारा किया जाता है। एक आइडिया को उसमें कन्वर्ट किया जाता है। तो जो हम कह रहे हैं कि कन्वर्ट करने का काम करता है आइडिया को, वो करता है प्रमोशन के द्वारा हम कर सकते हैं। और प्रमोशन की जो काम करता है वो प्रमोटर के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन आइडिया इनटू ए गोइंग कंसर्न इज़ नोन एज प्रमोशन। जो भी हमारी प्रोसेस है एक आइडिया को कन्वर्ट करने की, उसको एक गोइंग कंसर्न में चलता हुआ बिजनेस बनाने की, वो हमारी जो प्रोसेस है उसको हम प्रमोशन कहते हैं। तो प्रमोशन एक कंपनी की जो है उसको लीगल एंटिटी बनाने के लिए या एज ए कंपनी इज ए लीगल एंटिटी, सर्टेन लीगल प्रोसीजर्स फॉर इस फॉर्मेशन टू बी फॉलोड। तो एक लीगल प्रोसीजर लेने के लिए क्या है, उसको फॉर्मेलिटीज़ से होकर गुजरना पड़ता है, या हम कह सकते हैं कि बहुत सारी जो है रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। तो ये जो रूल्स रेगुलेशन हैं कंपनी के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि प्रमोशन, रजिस्ट्रेशन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो ये सबसे पहले हम करने जा रहे हैं प्रमोशन। Today, when competition is at its peak, it is not an easy task to establish a new business। तो जैसे हम कह सकते हैं कि कंपटीशन जब अब हाई है बहुत, तो इस टाइम पर एक नया बिजनेस इस्टेब्लिश करना, उसको अच्छे से चला पाना जो है वो पॉसिबल नहीं होता है या इजी टास्क नहीं है। तो एक इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु वांट टू एस्टेब्लिश ए न्यू बिजनेस शुड टेक दिस डिसीजन ओनली आफ्टर ए थ्रो एंड डीप थिंकिंग। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो भी पर्सन है अपने कोई भी बिजनेस स्टैब्लिश करने से पहले जब डिसीजन लेता है, तो उसको डिसीजन नया स्टैब्लिश करने से पहले जो है डिसीजन लेते टाइम डीप थिंकिंग की ज़रूरत पड़ती है। आफ्टर दी डीप थिंकिंग के थ्रू ही वो क्या है, अच्छे से सोच विचार करने के बाद ही वो डिसीजन ले सकता है। एनी बिजनेस विच हैज़ बीन एस्टैब्लिश आफ्टर डीप एंड थ्रो थिंकिंग हैज़ मोर चांस ऑफ गेटिंग सक्सेस। तो जब हम डीप थिंकिंग के बाद जो है बिन एस्टेब्लिश करते हैं तो चांस होते हैं कि हमको सक्सेस मिलेगा 100%। नाउ द मेन क्वेश्चन इज़ बट द डीप एंड प्रोफाउंड थॉट इज़ टू बी डन अबाउट। तो यहाँ क्वेश्चन आ जाता है कि किस चीज़ के बारे में, किसके लिए जो है हम सोचें, हम किसके लिए डीप थिंकिंग करें। तो ये बात जो आती है ये इस टाइप की है कि हम कह सकते हैं कि हमने किस टाइप का बिजनेस करना है, उसका क्या साइज रहेगा, क्या नेचर रहेगी, कितने लेवल तक हम काम करेंगे, क्या प्लेस रहेगा, ओनरशिप क्या रहेगी, कैपिटल कितनी लगाई जाए। तो ये सारे डिसीजन जो हैं हमको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले
ही डीप थिंकिंग इनके बारे में करनी है, ताकि ऐसा ना हो कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट कर लिया और बाद में आपको पता चले कि ये जो है मार्केट में इस चीज़ का बिजनेस चलेगा ही नहीं। तो वो क्या है कि आप फिर उस टाइम पर आप पछताने के अलावा और कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि उस टाइम पर आपका पैसा जो है वो बहुत सारा जो है इन्वेस्ट हो चुका होगा उस बिज़नेस में। तो हम ये कह सकते हैं कि हम उससे पहले ही हमको ये सोच लेना चाहिए अच्छे से कि हमको कौन से नेचर का बिजनेस करना है, कौन से साइज का करना है, मींस किस साइज में आपको सिर्फ स्टेट लेवल पर करना है, लोकल लेवल पर करना है, नेशनल लेवल पर करना है। तो जिस लेवल तक आप करेंगे उस लेवल तक ही इसमें क्या है कैपिटल जो है इन्वेस्ट होगी। और कैपिटल का फॉर्म क्या रहेगा, मींस आप शेयर्स लेंगे, डिवेंचर से लेंगे या लोन लेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि जो है हम कैपिटल का वे भी देखेंगे। तो ऑल द एफर्ट मेड टू एस्टेब्लिश ए न्यू बिजनेस यूनिट आर कोलेक्टिवली कॉल्ड प्रमोशन एंड द पर्सन हु परफॉर्म दिस फंक्शन इज़ नोन एज प्रमोटर। जो सारे एफर्ट एक नए बिजनेस यूनिट के द्वारा कोलेक्टिवली जो है हम कह सकते हैं कि एस्टेब्लिश करने के लिए किए गए वो हमारे प्रमोशन कहलाते हैं। जो भी एक नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जितनी भी एफर्ट लगाए गए कोलेक्टिवली सबके द्वारा मिलकर सारी चीज़ों को सोच विचार कर करने के बाद तो उसको हम प्रमोशन कहते हैं। और जो ये काम करता है मीन्स जिसके द्वारा ये काम किया जाएगा वो प्रमोटर कहलाएगा। द प्रमोटर थिंक्स टू ऑफ एस्टेब्लिशिंग ए बिजनेस and establishing it also nowadays due to increasing competition and government interference the process of establishing a new business has become so complicated that service of specialists are taken। तो जब आज के ज़माने में हम कह सकते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो यहाँ हम देख सकते हैं इंक्रीजिंग कंपटीशन होने के बाद जो है हमारे बिजनेस के साइज बड़ा होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करती है, कंपटीशन भी होता है। तो उस केस में जब नया बिजनेस स्टार्ट करना जो है बिना किसी स्पेशलिस्ट के आप नहीं कर सकते हैं, तो आपको बिजनेस के साइज के अकॉर्डिंग भी, या आप वैसे भी कह सकते हैं कि कंपटीशन को देखते हुए भी गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करती है। तो एक नया बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए आपको कुछ ऐसे पर्सन्स की ज़रूरत पड़ती है जो आपको ऐसे काम करने में हेल्प करे जिसको हम प्रमोटर कहते हैं। तो वो सम इंडिविजुअल्स जो प्रमोटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ प्रमोटर सिर्फ इसी काम के लिए अपना बिजनेस बना लेते हैं। मीन्स कुछ पर्सन्स का मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप बना लेते हैं जो कि प्रमोशन का काम ही करते हैं। दे ऑलवेज टुक फॉर द न्यू आइडियाज़। वो हर बार जो है नए नए आइडियाज़ जो है वो प्रोवाइड करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं दीज आइडियाज़ एट द बेस्ट पॉसिबल मैनर। पहले तो वो आइडिया देते हैं, उसके बाद क्या उसको इम्प्लीमेंट कराने में भी जो उनके पास संभव कोशिश होती है वो उसको करवाने में हेल्प करते हैं। इन दिस मैनर दे प्रमोट बिजनेस एंड सेल इट टू डिज़ायरस पर्सन। और ये प्रमोट करने के बाद जो है उस पर्सन को सेल कर देते हैं जो इसको चाहता है। मीन्स अगर मैं ये सर्विस लेना चाहती हूँ तो वो मुझे सेल कर देंगे। मीन्स मुझसे कुछ पैसे लेकर जो है वो मेरा उन्होंने मुझे आइडिया दिया और जिस तरीके से उसको इस्टेब्लिश करवाने में हेल्प करी तो वो बनाने के बाद जो है मुझे सेल कर देंगे। तो हम यहाँ पर मीनिंग कर सकते हैं, देखेंगे आप यहाँ कि मीनिंग ऑफ ए प्रमोशन स्टैंड फॉर ऑल दोज एक्टिविटी विच गिव एग्जिस्टेंस टू ए बिजनेस यूनिट। फर्स्ट ऑफ ऑल एन आइडिया इज बोर्न इन द माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल और अमंग ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल रिगार्डिंग एस्टैब्लिशिंग बिजनेस। तो बिजनेस को एस्टैब्लिश करने का आइडिया किसी एक पर्सन के मन में या ग्रुप ऑफ पीपल के मन में जो है आ सकता है, उसको जो है रियल एस्टैब्लिश करना या एग्जिस्टेंस में लेकर आने में के लिए जो काम किया जाता है वो प्रमोशन कहलाता है। तो टू कन्वर्ट दिस आइडिया इनटू रियलिटी सर्टेन प्राइमरी फंक्शन आर परफॉर्म। तो सबसे पहले जब इसको रियलिटी में लेकर आया जाता है तो कुछ फंक्शन जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। दिस आइडिया कैन बी एस्टैब्लिशिंग 3 टाइप ऑफ बिजनेस: सेल एंड परचेज ऑफ फिनिश गुड्स और ट्रेडिंग बिजनेस।
टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड सर्विसेज बिजनेस। तो 3 टाइप के बिजनेस होते हैं। जैसे कि आपके दिमाग में कोई भी आइडिया आ सकता है कि मुझे बिजनेस जो है इस्टेब्लिश करना है, मैन्युफैक्चरिंग का करना है, मीन्स मैं मैन्युफैक्चर भी करूँगा, सेल भी करूँगा, परचेज भी करूँगा। सेकंड आपका मन में आ सकता है कि आप सिर्फ ट्रेडिंग फंक्शन का काम कर रहे हैं, मीन्स आप सिर्फ सेल और परचेज कर रहे हैं। एंड थर्ड आपका आ सकता है कि आप सर्विसेज दे रहे हैं। तो किस टाइप का बिजनेस जो है आप कर रहे हैं, तो वो इस टाइप के बिजनेस के आइडियाज़ जो है आपके माइंड में आ सकते हैं। तो यहाँ तो ये तो बात थी एग्जाम्पल की कि किसी भी टाइप का, इस टाइप के एग्जाम्पल जो हैं वो आपके मन में आ सकता है कि मुझे किस टाइप का बिजनेस करना है। अब डेफिनेशन है प्रमोशंस की। अकॉर्डिंग टू गुथमैन एंड डूगल, प्रमोशन स्टार्ट विद द conception of an idea from which the business is to evolve and continue down to point at which the business is fully ready to begin operation as a going concern। तो प्रमोशन जो है स्टार्ट होता है जब एक कंसेप्शन से, जो एक आइडिया आपके माइंड में था उससे, और ख़त्म होता है कहाँ, और कंटिन्यू भी रहता है जब तक क्या है एक बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर दिया जाता, मीन्स उसके जो गोइंग कंसर्न के वे में, या हम कह सकते हैं कि जब तक उस पर काम शुरू नहीं हो जाता तब तक जो है वो चलता रहता है। गैस्टनबर्ग ने भी बहुत अच्छी इसकी डेफिनेशन दी है। क्या बोला है कि प्रमोशन में डिफाइंड एज द डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड सब्सिक्वेंटली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंड्स, property and managerial ability into business concern for the purpose of making profit therefore। प्रमोशन जो है वो क्या है कि डिफ़ाइन कर रहा है कि बिजनेस को डिस्कवरी करने के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो कि उसमें आपको फ़ायदा देती है, उसके लिए आप फंड जो है, प्रॉपर्टी जो है, मैनेजरियल एबिलिटी जो है एक बिजनेस के फॉर्म में आप लगाएंगे जिससे आपको प्रॉफिट हो। तो ये जो है गैस्टनबर्ग ने इसकी डेफिनेशन दी है। अगर हम ओवरऑल डेफिनेशन इसकी देखें या इसका मीनिंग देखें तो वो ये है, टूल किट में आप देख सकते हैं, इट रेफर टू द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटी विच आर नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग द कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस। तो एक कंपनी को अस्तित्व में लाने के लिए, एग्जिस्टेंस में लाने के लिए जो भी संभव कोशिशें, जितनी भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वो सारे काम जो हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ जो हैं, हम कह सकते हैं कि वो प्रमोशन कहलाती हैं। तो प्रमोटर्स कौन होते हैं? जो ये प्रमोशन का काम करेंगे वो हमारे प्रमोटर्स कहलाएंगे। तो इट रेफर टू दैट पर्सन ऑफ ए ग्रुप पर्सन हु परफॉर्म वेरियस फंक्शन टू ब्रिंग ए बिजनेस यूनिट इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये क्या है? बिजनेस यूनिट को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए जितनी भी संभव, हम कह सकते हैं कि जो भी परफॉर्म की जाती हैं एक्टिविटीज़, जिस पर्सन के थ्रू की जाएगी या जिस पर्सन और ग्रुप के थ्रू की जाएगी, वो हमारा ग्रुप और पर्सन जो है वो क्या कहलाता है? प्रमोटर कहलाता है। यहाँ डिफरेंट स्टेजेस आप देख सकते हैं प्रमोशन की। तो फर्स्ट स्टेज हमारी जो है वो है डिस्कवरी ऑफ ए न्यू आइडिया। सबसे पहले क्या होगा? एक आइडिया आएगा मेरे मन, जैसे मान लो मैं कहती हूँ, मैं एग्जांपल देती हूँ कि मेरे मन में एक आइडिया आया, मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले क्या होगा? आइडिया आएगा। तो द प्रमोशन ऑफ ए स्टेजेस में क्या होता है कि डिफरेंट स्टेप हो गए कि पहले क्या स्टेज है, फिर सेकंड नंबर पे क्या होगा, थर्ड नंबर पे क्या होगा। स्टेप्स जो है हम कह सकते हैं कि प्रमोशन को पूरा करने में जो स्टेप हैं वो 4 कैटेगरीज में दिए गए हैं यहाँ आपको। तो जो फर्स्ट हम करने जा रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ ए न्यू आइडिया। The promotion of business starts with the discovery of new idea. The new idea can come into mind by observing the deficiency of some product in the market or about a product which has not been launched yet. प्रमोशन जो है एक आइडिया से स्टार्ट होता है। जो आइडिया आपके माइंड में आया कि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में बनाने से पहले, लॉन्च होने से पहले, अभी लॉन्च हुआ नहीं है, उससे पहले जो है आपके माइंड में जो आइडिया आता है। फॉर डिस्कवरिंग ए न्यू आइडिया हेल्प कैन बी टेकन फ्रॉम सम प्रोफेशनल इन्वेंटर्स, ट्रेड एसोसिएशन, गवर्नमेंट ब्यूरोज एंड जर्नल्स। एट दिस स्टेप थ्रू ए प्रिलिमिनरी सर्च इट कैन बी फाउंड वेदर द बिजनेस कैन बी रन सक्सेसफुली और नॉट। फर्दर स्टेप्स आर टेकन ओनली आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड विद द पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पर कहते हैं कि फर्दर स्टेप्स जो हैं आप इसमें करते हैं और उससे जब सेटिस्फाई होते हैं तो ही क्या है, आप बिजनेस की पॉसिबिलिटी जो है सक्सेस की बढ़ जाती है।
तो यहाँ पर जब हम प्रिलिमिनरी सर्च करते हैं, अलग अलग पर्सन से विचार करते हैं और उनके बारे में जो है डिस्कवर करते हैं एक न्यू आइडिया, और उनकी हेल्प से उस डिसीजन को लेने में हम मदद लेते हैं उनकी, या कह सकते हैं उन पर्सन्स की हम हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं ये पॉइंट जो है हमारा डिस्कवरी ऑफ ए न्यू आइडिया। सेकंड पॉइंट जो है हमारा वो क्या है, डिटेल इन्वेस्टिगेशन। आफ्टर हैविंग डन After having done the preliminary investigation, a detailed investigation is carried out to find out the actual position। तो जो पहले आपने इन्वेस्टिगेशन की थी, अब उसको डिटेल इन्वेस्टिगेशन में उसको एक्चुअल पोजीशन लाने तक के लिए आप बिल्कुल डिटेल करेंगे, क्योंकि आपने अब सोच लिया कि मुझे इस लाइन पर जाना है। तो उस लाइन पर जाने के लिए क्या है, आपको पूरी एक एक चीज़ जो है वो समझनी होगी। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड अबाउट द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। तो आप जो भी आपने सोच लिया कि ये प्रोडक्ट जो है मैं सेल करना चाहता हूँ, या इस प्रोडक्ट का मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप डिटेल स्टडी करेंगे कि मार्केट में जो है आपको उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, और उससे रिलेटेड आपको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, और जो रॉ मटेरियल मिलेगा उसकी कॉस्ट क्या रहेगी, और कौन कौन सी मशीनरी उस प्रोडक्ट को बनाने में मुझे चाहिए होंगी, और कंपटीशन कैसा है मार्केट में उसका। या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं उसका रीज़न देखेंगे कि कहाँ कहाँ आप सेल कर सकते हैं, सेल का प्राइस क्या रख सकते हैं, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स क्या रख सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है उस चीज़ से रिलेटेड या उस बिजनेस से रिलेटेड, लेबर कहाँ से मिलेगी, कैपिटल कितनी चाहिए होगी, या कोई भी हम जो भी मतलब डिटेल स्टडी का मतलब है डिटेल इन्वेस्टिगेशन मींस उस काम से रिलेटेड आपको बिल्कुल छोटी से छोटी बड़े सारी बातें जो हैं वो क्लियर करनी होंगी। तभी क्या है, आप क्या है बिजनेस स्टार्ट करने ते टाइम आप फिर आपको पता चल जाएगा कि अब करना क्या है। देखो, अगर आपको पता होगा कि मुझे कितनी कैपिटल लगानी है, कहाँ से रॉ मटेरियल, ये सारी बातें तो जाननी ज़रूरी है, क्योंकि आपको स्टार्ट ही करना है। तो इसके लिए क्या है, बिजनेस का प्लेस क्या रहेगा, तो ये सारी बातें जब आप डिटेल स्टडी कर लेंगे तब जो आपको सही लगेगा आप उसके अकॉर्डिंग जो है सारी जांच करने के बाद एक प्रोजेक्ट, एक तरह से रिपोर्ट जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी, जिसके ऊपर आप काम करना स्टार्ट कर लेंगे। हम यहाँ पर कहते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ देखें, अबाउट द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको जाननी होंगी। दिस रिपोर्ट हेल्प इन गेटिंग लाइसेंस। ये जो रिपोर्ट आप बनाकर तैयार करेंगे, इसकी हेल्प से ही क्या है, इस रिपोर्ट के द्वारा ही, इस रिपोर्ट के बेस पर ही आपको जो है गवर्नमेंट से या फाइनेंस की ज़रूरत है तो फाइनेंस मिल सकता है, लोन मिल सकता है, लाइसेंस बनवाने के लिए भी आपको ये ज़रूरी है। इफ़ द डिसीजन इज टेकन इन फेवर ऑफ द न्यू आइडिया, द फर्दर प्रोसीडिंग आर अंडरटेकन, अदरवाइज द आइडिया इज़ ड्रॉप्ड एंड डिस्कवरी ऑफ सम अदर आइडिया इज स्टार्टेड। तो मतलब यही है कि अगर आपके फेवर में होगा, जो आपका डिसीजन जो है उसकी फेवर में होगा, तो आप जो है उस पर काम करना स्टार्ट कर देंगे, और अगर आपके फेवर में नहीं होगा तो आप उसको ड्रॉप कर देंगे, और क्या है नेक्स्ट आइडिया पे कोई और सोचेंगे, कोई और डिस्कवर करेंगे। तो थर्ड हमारा पॉइंट आता है यहाँ, असेंबलिंग डिफरेंट फैक्टर्स। अगर आपको देखें, आपको आइडिया जो है वो पसंद आ चुका है, आप उस बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो आफ्टर हैविंग सेटिस्फाइड हिमसेल्फ विद द पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ बिजनेस बीइंग एस्टेब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ न्यू आइडिया। तो क्या होगा, नए आइडिया के बेस पर आप क्या है उस बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में सक्सेस हो जाएंगे, और उसके करने की संभावना जो है वो बढ़ जाएगी। द प्रमोटर स्टार्ट असेंबलिंग द डिफरेंट फैक्टर्स। जो आपको सामान चाहिए, जो ये प्रोडक्ट चाहिए, वो जो है असेंबल करेंगे, इकट्ठे करेंगे। For this, he has to contact various person, specialists, and organization. After doing so, he enter into contract with them। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो आपको हेल्प करेंगे, आपके उन पर्सन से कांटेक्ट करवाएंगे जो सप्लायर्स होंगे, जो स्पेशलिस्ट होंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी हैं। तो वो जो है रॉ मटेरियल के लिए, बिल्डिंग से रिलेटेड, मशीनरी से रिलेटेड सारे काम जो है, मशीनें ला कर रखना, रॉ मटेरियल मिलवाना, और उसके आपके कॉन्ट्रैक्ट बनवा देना, मतलब कि लोगों से एग्रीमेंट करा देना, जिससे आप जो है उनसे फ्यूचर में माल ख़रीद सको। आपको वो आप किसी को जानते नहीं होते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि इस टाइम पर कौन कौन से पर्सन हैं जो आपको रॉ मटेरियल दे सकते हैं, कौन कौन से पर्सन हैं जिसको आप सेल कर सकते हैं। तो वो आपके कॉन्ट्रैक्ट बढ़वा देते हैं।
कॉन्ट्रैक्ट करवा देते हैं और कॉन्टैक्ट भी बढ़ा देते हैं, लोगों से संपर्क बढ़वा देते हैं और साथ ही साथ आपके एग्रीमेंट करा देते हैं, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट करवा देते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। फोर्थ पॉइंट जो है हमारा फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशंस। बिफोर कमेंसिंग एनी बिजनेस इनफ कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड। अब देखो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको क्या ज़्यादा कैपिटल की जरूरत होगी। फॉर दिस फाइनेंशियल प्लानिंग इज डन द मेन थिंग्स विच आर टू बी डिटरमाइंड इज फाइनेंशियल प्लानिंग है टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल, वेरियस सोर्स ऑफ कैपिटल, टाइम ऑफ कलेक्टिंग मनी एटसेट्रा। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है या आपको सोचने की बात आती है कि पैसा कितना लगाया जाए, कहाँ से लगाया जाए, तो ये चीज़ जो है फाइनेंस की बात आ जाती है। तो टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल, कितनी कैपिटल जो है चाहिए होगी और कैपिटल कहाँ कहाँ से मिल सकती है। एक तो पर्सन के पास खुद से होगी, ओनर होंगे, या हम शेयर से लें, या हम किसी पर्सन से लोन लें, या बैंक से लोन लें, डिबेंचर से लें। तो इस टाइप के जो है और कलेक्ट कितने टाइम में कर लेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको सोचने की ज़रूरत पड़ती है। इफ़ द कैपिटल इज़ कलेक्टेड, अगर आपने शेयर्स को इशू करके या डिबेंचर को इशू करके जो है कैपिटल कलेक्ट कर ली है, तो देन द टाइप ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर आर डिटरमाइन। तो कौन से टाइप के जो है शेयर डिबेंचर रहेंगे और उनका टाइम पीरियड क्या रहेगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बैंक से साइन करा रहे हैं, तो क्या होगा फिर इन दिस मैटर कॉन्ट्रैक्ट्स आर साइंड विद बैंक एंड अंडर राइटर्स। तो उसके बाद क्या होगा, जब आपने कैपिटल आपको मिल चुकी है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, साइन बैंक के साथ होगा और अंडर राइटर जो होते हैं उनके साथ होगा। इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी द लीगल फॉर्मेलिटी रिलेटेड विद द इशू ऑफ कैपिटल आर completed. In this manner, after making the arrangement for capital, the business become operational and here the work of promotion ends. तो यहाँ पर जो है हमारा अगर पब्लिक कंपनी का केस होता है तो उसमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो हैं कैपिटल से रिलेटेड, शेयर इशू करने से रिलेटेड जो है आपको कंप्लीट करनी होंगी। और अगर आपने कंप्लीट कर ली हैं तो उसके बाद क्या है, आपका बिजनेस जो है ऑपरेशनल हो जाएगा और वहीं पर ही हमारी जो है प्रमोशन काम जो है, प्रमोशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, प्रमोशन का एंड हो जाएगा। फिर हमारी नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होगी क्या, रजिस्ट्रेशन, जिसको हम कहते हैं इनकॉर्पोरेशन। तो सेकंड स्टेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी इज इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। अंडर दिस, आफ्टर परफॉर्मिंग सर्टेन इनिशियल एक्टिविटी, डॉक्यूमेंट आर टू बी सबमिटेड इन द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रार के पास जो है डिफरेंट जो है डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे, तब ही वो क्या है आपको रजिस्ट्रेशन करके देगा। ए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज़ रिसीव्ड आफ्टर डिपॉजिट ए सर्टेन फ़ी। तो वहाँ पर जब आप डॉक्यूमेंट जमा करा देंगे तो उसके साथ एक डिपॉजिट सर्टेन फीस भी जो है आपको डिपॉजिट करानी पड़ेगी। ए कंपनी कम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। एक कंपनी जो है तभी एग्जिस्टेंस में आती है जब जो है उसको रजिस्टर्ड करा दिया जाता है। Till the time company is not incorporated, it cannot be called a company from the legal point of view. जब तक ये रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता है तब तक क्या है वो कंपनी जो है लीगल वे में हम कंपनी उसको नहीं कह सकते हैं। द प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग ए कंपनी कैन बी डिवाइडेड इनटू फ्लोइंग पार्ट्स। तो प्रोसीजर जो है आपको वो फॉलो करना पड़ता है। तो उसमें क्या है, सबसे पहले हम कह सकते हैं कि प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज़। प्रीलिमिनरी एक्टिविटी क्या है, बिफोर अप्रोचिंग द रजिस्ट्रार, बिफोर अप्रोचिंग द रजिस्ट्रार फॉर इनकॉर्पोरेशन द फॉलोइंग प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड। तो यहाँ पर हम जो है रजिस्ट्रार से पहले जो है अगर रजिस्ट्रेशन कराने से पहले जो है प्रीलिमिनरी एक्टिविटी की जाती है, जिसमें क्या क्या काम किए जाते हैं यहाँ आप देख सकते हैं। पहला जो है हमारा है रजिस्टर्ड ऑफिस। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ डिसाइडेड दैट इन विच स्टेट द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस विल बी लोकेटेड। मीन्स कंपनी का हेड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस हम जिसको कह सकते हैं, वो कहाँ होगा। दिस डिसीजन इज़ टेकन बाय द प्रमोटर्स। तो ये डिसीजन जो है वो प्रमोटर के द्वारा लिया जाएगा। इट इज़ नेसेसरी टू डू सो बिकॉज द कंपनी इज रजिस्टर्ड इन दैट स्टेट ओनली वेयर इट हैज़ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। तो यहाँ पर ये बात ज़रूरी है, ध्यान आवश्यक है कि कंपनी जो है जहाँ रजिस्टर्ड जिस स्टेट से कराएगी उसका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो वहीं होगा।
मतलब कि जिस जगह पर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है वो वहीं से ही जो है उस स्टेट से ही जो है वो रजिस्टर्ड कराई जाएगी। तो सेकंड पॉइंट हमारा आता है टू डिसाइड द नेम ऑफ द कंपनी। मान लीजिए मैं एक बार उसी पॉइंट को रजिस्टर्ड ऑफिस को जो है अच्छे से कंप्लीट एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मान लीजिए मैं बिजनेस जो है वो ऑल ओवर इंडिया में कर रही हूँ, या हम कह सकते हैं कि पूरी इंडिया में जब मैं बिजनेस कर रही हूँ, तो वो बिजनेस जब हम कर रहे हैं तो मेरे को किसी एक स्टेट में जहाँ मेरा हेड क्वार्टर होगा, जहाँ मेरा रजिस्ट्रेशन ऑफिस होगा, जहाँ मेरा रजिस्टर्ड होगा, तो उसी जिस स्टेट में है उसी के स्टेट के रजिस्ट्रार से मुझे रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट हमारा है टू डिसाइड द नेम ऑफ द कंपनी। और आपको क्या है यहाँ पर, फॉर डिसाइडिंग द नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नेम भी जो है डिसाइड करना होगा। इट शुड बी कंफर्म फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफिस वेयर एज द परमिशन ऑफ फॉर द नेम कैन बी ग्रांटेड और नॉट। तो है कंफर्म करना पड़ेगा इसका भी। तो नेम ऑफ द कंपनी सिलेक्टेड बाय इट्स ओनर, ओनर के द्वारा जो है सिलेक्ट कर लिया जाएगा। येट इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 20 ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट। ये जो है आपका इंडियन कंपनी एक्ट के 20 के सेक्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मीन्स किसी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जैसा कि कंपनी एक्ट सेक्शन 20 में इसके बारे में जैसा कहा है तो उन सारी कंडीशंस को ये फॉलो करे। जैसी कंडीशंस कि किसी का मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, उसके साथ जो है it should not be objectionable to the central government, and at the end of the name of the company the word limited should be used। तो है जो हम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑब्जेक्शनेबल नहीं होना चाहिए और उसके लास्ट में लिमिटेड वर्ड जो है वो यूज़ होना चाहिए। तो हमारा जो नेक्स्ट है आप देख सकते हैं, to get license under Industrial Development and Regulation Act 1951. Keeping in mind the balanced development of the country, the government had passed the above act and in 1953 made some amendment in it। तो 1951 वाले में जो है हम कह सकते हैं कि उससे रिलेटेड लाइसेंस से रिलेटेड जो है लाइसेंस लेने की बात आती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसका कंट्री के बीच में जो है बैलेंस डेवलपमेंट करना, और गवर्नमेंट जो है उसके लिए गवर्नमेंट ने पास किया है ये एक्ट। और जो 1951 में एक्ट था उसमें कुछ अमेंडमेंट किए हैं 1953 में। इफ़ द कंपनी इज़ गोइंग टू स्टार्ट एनी सच बिजनेस फॉर विच गेटिंग लाइसेंस इज़ कंपल्सरी। तो कंपल्सरी लाइसेंस जो है लेना होगा। देन एन एप्लीकेशन शुड बी सेंट and a prescribed form to get such a license. Such application should be sent to Secretary Trade and Industry Ministry, Government of India, New Delhi। तो यहाँ पर जो है जब लाइसेंस उसको मिल जाता है, मतलब कि ऐसा काम अगर स्टार्ट किया जा रहा है जिसके लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी है, तो लाइसेंस लेने के लिए जो है एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है। किस लाइसेंस लेने के लिए एप्लीकेशन किसको लिखी जाएगी, सेक्रेटरी को, जो कि ट्रेड एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है ये एप्लीकेशन जाती है और वो जो है आपके लिए लाइसेंस इशू करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टू मेक नेसेसरी अपॉइंटमेंट्स। Underwriter, broker, banker, legal advisor, auditors are appointed at the name of people who will be signed memorandum of association are decided। तो यहाँ पर हम एक बिजनेस का जो है हमारी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं। ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है हर कंपनी को बनवाना पड़ता है। इसको हम एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट मानते हैं। इसमें हम कंपनी को क्यों बनाया गया है, कंपनी का पर्पज़ क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो चीज़ जो है उसमें हम बताते हैं कि कंपनी की अथॉरिटी क्या रहेगी। इन सारी बातों का जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वर्णन होता है। तो ये चीज़ जो है कंपनी को बनवानी पड़ती है। तो इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को डिसाइड करने के लिए जो पर्सन्स अपॉइंट किए जाते हैं, जो कि अंडरराइटर है, ब्रोकर है, बैंकर हैं, लीगल एडवाइज़र हैं, ऑडिटर्स हैं, तो ये पर्सन जो है अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट और फिफ्थ पॉइंट हमारा कह सकते हैं हम टू गेट द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड। और उसके बाद आपको जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनवाने के लिए जो हमने अपॉइंट किए थे, अब वो लोग क्या करेंगे, अब वो डॉक्यूमेंट बनाएंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाएंगे, एक तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाएंगे, दूसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है प्रिपेयर भी करेंगे और साथ ही साथ प्रिंट भी करेंगे। एंड लास्ट पॉइंट है इस प्रोसेस का हम कह सकते हैं सिक्स्थ पॉइंट जो है सेंडिंग एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार। ये जो हमारी प्रोसेस चल रही थी प्रीलिमिनरी एक्टिविटी की, वो अब यहाँ पर कंप्लीट होगी। सेंडिंग एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार, जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाए हैं
उसको आफ्टर कंप्लीटिंग द अबव मेंशन प्रिलिमिनरी वर्क द प्रमोटर ऑफ कंपनी प्रेजेंट एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ऑफ दैट स्टेट वेयर द कंपनी हैज़ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। तो उस स्टेट में जहाँ कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है उस स्टेट के रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन जो है देनी होगी रजिस्ट्रेशन के लिए, और जो डॉक्यूमेंट आपने ये प्रिलिमिनरी एक्टिविटी के किए हैं वो भी आपको सबमिट कराने होंगे। सेकंड पॉइंट हमारा आता है डॉक्यूमेंट टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार अलोंग विद द एप्लीकेशन द फ्लोइंग डॉक्यूमेंट आर टू बी फाइल्ड। मतलब यहाँ बता रहा है कि रजिस्ट्रार, आपने कहा पीछे हमने कहा कि क्या है, भेजेंगे एप्लीकेशन, लेकिन भेजने के बाद हम ये कह रहे हैं कि कौन कौन से रजिस्टर कराने के लिए रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। तो सबसे पहला है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकंड हमारा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, थर्ड हमारा है जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस की, मीन्स जहाँ हमारा हेड ऑफिस है, क्वार्टर है, हेड क्वार्टर है, जहाँ हम कह सकते हैं कि मेन जहाँ हमारे सारे काम होंगे, हेड ऑफिस जिसको हम कहते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन, और हमारे डायरेक्टर्स कौन हैं उनकी लिस्ट, और हम कह सकते हैं कि रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स भी होते हैं हमारे, जो कि हम कह सकते हैं कि जो इंडिविजुअल पर्सन्स जो हमारे को रिटन में देते हैं, तो वो भी उनके नेम जो हैं डायरेक्टर्स के रिटन कंसेंट बोलते हैं हम उसको, तो वो भी, और साथ ही साथ अंडरटेकिंग रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन शेयर्स वो, और साथ ही साथ प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट विद मैनेजरियल पर्सनल और स्टैचुटरी डिक्लेरेशन, ये सारी जो है हमको वहाँ पर जमा करानी होती हैं। तो जो हम सेकंड पॉइंट है डॉक्यूमेंट टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार, इसके बारे में हम डीप जो है एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।